बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। लालच सुना था कि कहते बुरी बला है, और फिर वो लालच जो मुंह को लग जाए और फिर इंसान उस हरी घास के पीछे गहरे घने जंगल में चलता चला जाए, तो उसका हाल वही होता है जो उस हिरन का हुआ, जो उस लालच में घने जंगल में चला गया, जिसको मना किया गया था कि वहाँ शेर होगा और फिर शेर उसको खा गया। इसी तरह से इंसान को लालच जो है ना, जिस तरह से तबाह बर्बाद करता है, उसकी कहानी इस नौजवान की कहानी है। और ये कहानी मेरे उन बहन भाइयों के लिए भी है जो पैसा कमाने की हवस में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि अंधी तकलीद भी करते हैं, उन तमाम बातों पर अमल भी करते हैं जिन्हें दीन में शरई तौर पर हराम कहा गया है, लेकिन सिर्फ पैसा उनका मतलूब व मकसूद होता है। अब ये कहानी जो है ये शफ़क़त नामी नौजवान की है, और उसके साथ हुआ क्या। दरअसल शफ़क़त जो है ये बिहाड़ी का रहने वाला है, और इसे पैसा कमाने की एक ख्वाहिश थी। ज़ाहिर सी बात है, इसका ख़ानदान था, बच्चे थे, बीवी थी, और कारोबार में इसके मुसलसल नुकसान हो रहा था। अब ये बड़ा परेशान था और इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा। हर तरह का दवा कराई, अपने घर वालों से, बुज़ुर्गों से, मेहनत करके देख ली, लेकिन काम सीधा होके दे ही नहीं रहा था। बहुत परेशान था। एक दिन अपने घर बैठा था, इसका दोस्त इसको मिलने के लिए आया, और इसने दोस्त को बताया कि किस तरह से मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, बच्चों को फाकों की नौबत आ रही है, घर में पैसा ही नहीं है, आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो इसके दोस्त ने कहा कि तू परेशान ना हो, मेरे साथ चलना। यहाँ पर एक आस्ताना है, सैयद साहब है, और उनकी दुआओं में बड़ा असर है, बड़े लोग उनके आस्ताने से फैज़याब होकर आए, और तू भी देखना कि तू भी कामयाब होगा। अब वो कहते हैं ना कि कोई इस तरह शख्स इतनी परेशानी में हो और उसे एक तिनके का सहारा काफ़ी होता है डूबते को, तो इसके लिए भी ये एक तिनका ही था, और इसने अपने दोस्त का हाथ थामा और पीर साहब के आस्ताने पहुँच गया। अब पीर साहब के जब आस्ताने पहुँचा, वहाँ का जो माहौल देखा, लोगों की जो अकीदत देखी, तो पहले से धाक ज़रा बैठ गई। और उसके बाद जब पीर साहब से बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने जो जिस तरह से अल्लाह, रसूल और पंचतन के नाम दिए, तो और ज़्यादा मुतासिर हुआ और गर्विदा होता चला गया। लेकिन गर्विदा तो तब उससे होना था ना जब उसकी मुश्किल हल होती। उसने कहा, पीर साहब बड़ी मुश्किल में हो, पैसा ख़त्म, सब कारोबार डूब गया, बच्चों को फाकों की नौबत आ गई है, मैं क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। पीर साहब ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि बेटा जा अपने घर, और फिर देख तेरी बरकतें, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। उसके बाद पीर साहब ने अपने हाथ फ़िज़ा में बुलंद किए, तस्बीह उनके हाथों में थी, और उसके बाद उन्होंने झूम-झूम कर उसे दुआएँ दी, और उसके बाद वो पीर साहब का शुक्रिया अदा करते घर को रवाना हो गया। कुछ दिन गुज़रे और उसने अपने कारोबार के अंदर ज़ोर लगाना शुरू किया, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता कारोबार जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया। लेकिन ज़हन में यही बात थी कि चूँकि पीर साहब ने दुआ दी थी, तो यकीनन ये उसी दुआ का सिलसिला है, वरना मैं तो इतने घाटे में जा रहा था, कुछ हो के नहीं दे रहा था। ये तवज्जो नहीं दी कि मैंने मेहनत पहले से ज़्यादा की, क्योंकि एक अंदर कहते हैं ना कि कोई एक सिरा नज़र आता है और उसके बाद इंसान जो है वो चल पड़ता है। तो वो चल पड़ा था असल में, और वो चलने से उसका कारोबार चल पड़ा था। लेकिन ज़हन में उसके ये बात बैठ गई थी कि ये पीर साहब जो है इनकी करामात है। अच्छा, हो सकता है बिल्कुल किसी की दुआएँ जो हैं वो रंग ले आएँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो पीर साहब का तो बहुत ही बड़ा मुरीद हो गया। पीर साहब के आस्ताने पहुँचा मिठाई लेकर, उनसे कहा कि पीर साहब मैं तो आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी दुआओं से मेरा कारोबार चल पड़ा। पीर साहब ने मुस्कुरा कर उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम इससे भी बहुत आगे जाओगे। इस बात से तो खुशी से फूला न समाया, और पीर साहब के कदमों में बहुत सी नवाज़शात रख कर अपने घर वापस आ गया। अब जब वो घर आया तो वो लालच सा था एक कि ठीक है, कारोबार तो बेहतर हो गया है, अब मैं और आगे जाना चाहता हूँ। उसे कुछ ही अरसे में 5-6 लाख रुपए जो कारोबार से कमाए थे, वो सब के सब उसने इकट्ठे किए। और अब चूँकि वो पीर साहब के आस्थाने पर जाता था, तो उसको ये भी पता लगना शुरू हो गया कि पीर साहब के पास तो जिन्नात की भी आमद होती है। पीर साहब तो 1 से 2 और 2 से 4 भी कर देते हैं। उसने पीर साहब से कहा कि पीर साहब, मैं आपके आस्थाने पर देख रहा हूँ लोग आते हैं, 1 से 2, 2 से 4 करते हैं, मैं भी 4 से 12 करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। पीर साहब ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा कि अकेले में आना मेरे पास। अगले रोज़ जब कोई भी पीर साहब के पास नहीं था, ये नौजवान उनके पास पहुँचता है और कहता है, पीर साहब मुझे बताइए ना, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी पैसा जमा किया उसको मैं कई गुना बढ़ा लूँ। पीर साहब ने कहा, यह अमल बड़ा सख्त है, चिल्ला काटना पड़ेगा। कहता है, मैं तैयार हूँ, और फिर किसी को नहीं बताना। अगर किसी को भी पता लग गया तो इतना नुकसान होगा कि जो है वो भी जाएगा, और उससे भी ज़्यादा बदतर हाल में चले जाओगे। नौजवान घबरा गया कि पीर साहब की तो पहले कही भी सारी बातें पूरी हुई है, अब वो जो कह रहे हैं वो सब भी पूरा होगा। अब पीर साहब ने उसे कहा कि तुम अपने पैसे लेकर फलानी जगह पर पहुंचना और किसी को मत बताना। नौजवान अपने घर गया, तैयारी पकड़ी, घर वालों से कहा कि मैं किसी को मिलने दूसरे शहर जा रहा हूँ, अपने पैसे पकड़े और उसके बाद वो पीर साहब के पास पहुंच गया।
पीर साहब उसको लेकर एक बड़े घने वीराने जंगल में चले गए, जिसके पास नहर भी थी, खारदार तारों के साथ वो नहर, और साथ में पीर साहब ज़मीन पर बैठ गए और उसे भी कहा बैठ जाओ। पीर साहब के साथ उसका बेटा भी था। अब पीर साहब ने उसे कहा कि तुम ये शरबत पी लो, ये शरबत जो है ये ताकत का शरबत है, क्योंकि ये चिल्ला जो है ये बड़ा ही सख्त है, हम चिल्ले का आगाज़ करेंगे, पैसे लेकर आए हो? उसने कहा बिल्कुल पीर साहब, पैसे लेकर आया हूँ। पीर साहब से तो बड़ी एक अकीदत थी, एक बड़ा एतबार था, किसी चीज़ का डर खौफ नहीं था। 5-6 लाख रुपए उसके पास थे, वो उसने वहाँ सामने रखे, और उसके बाद पीर साहब ने कहा अमल का वक्त शुरू हो गया। अमल का वक्त क्या शुरू होना था, उसके ऊपर गनूदगी तारी होनी शुरू हो गया, वो वहीं पर ढेर हो गया। जब वो वहाँ पर गिरा तो उसके बेटे साइम ने उसके सीने पर चढ़ के उसकी गला जो है वो चाकू से काटा, और उसके बाद इसकी बॉडी उठाकर इन्होंने दोनों बाप बेटे ने मिलकर नहर में फेंक दी, और दोनों जो है उसके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। मोबाइल भी उसका उन्होंने पानी में, दरिया में फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद ये जनाब जब अपने घर चले जाते हैं तो अगले दिन पुलिस जो है उन्हें एक फ़ोन आता है, 15 पर कॉल आती है, नहर पर तैरती हुई एक लाश मिलती है, और पुलिस वहाँ पहुँचती है, बॉडी को रिकवर किया जाता है, और उसके बाद जब उसकी शनाख्त होती है तो शफ़क़त नाम का शख्स निकलता है, जो कि कहाँ का रहने वाला है, उसकी तफ़सीलात, उसके फिंगरप्रिंट्स, उन तमाम चीज़ों से मालूम होते हैं, और उसके बाद उसके गाँव जो है वो इत्तला भेजी जाती है, पता लगता है कि ये बिहाड़ी का रिहायशी है, और कहाँ का रहने वाला है, उसका घर वगैरह सब पता लगता है। उसके घर वालों को जब इत्तला मिलती है, उसका भाई जो है वो थाने पहुंचता है, एफआईआर अपनी मुद्दत में कटवाता है, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि पुलिस जो है तफ्तीश करने की कोशिश करती है, घर वालों से सवाल जवाब होते हैं, तो वो कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, उसने 2 दिन पहले हमें ये कहा था कि मैं एक दोस्त को मिलने फ़लाने शहर जा रहा हूँ, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। कहा इसने हमें यही था, कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा, मुझे कॉल मत करना। चूँकि ज़ाहिर सी बात है ना, पीर साहब ने कहा था चिल्ला काटना है, तो अब वो मुकम्मल राज़दारी के साथ उनका इंतहाई अमीन बना हुआ था। अब क्या होता है जनाब कि पुलिस के पास अब कोई क्लू नहीं है, अपनी तफ्तीश का आगाज़ करते हैं, फिर वो जो अपना एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है, जियो फेंसिंग, मोबाइल का डेटा रिकॉर्ड, वो तमाम चीज़ें जब निकाली जाती है तो मालूम होता है कि ये आखिरी राबते में उन पीर साहब के साथ सैयद इमदाद अली शाह, देखिए क्या नाम है और क्या काम है। सैयद नाम लगा लेते हैं, बुज़ुर्गों के नाम इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़ों के वास्ते देते हैं, और फिर काम इनके कैसे होते हैं। अच्छा जनाब, अब देखते हैं कि आखिरी जो कॉल्स हैं वो उसके साथ थी। अब उसको बुलाया जाता है, पहले तो आए बाएँ शाए, और उसके बाद फिर जब सख्ती, और उसके बाद जब इनका रिकॉर्ड देखा जाता है, इनका मोबाइल डाटा चेक किया जाता है, और कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला जाता है, लोकेशन निकाली जाती है, तो आखिरी लोकेशन इस शख्स की भी वहाँ नहर के पास ही से मिलती है जहाँ पर कि ये बॉडी मिली गई। अब पुलिस जो है वो अपने तरीके से जब इसको सवाल जवाब और सख्ती करती है तो फिर ये सब कुछ बता देता है, और कहता है कि किस तरह से इसने इसको ट्रैप किया और इसको वहाँ पर बुलाया। अच्छा, अब वहाँ पर ये अपने बेटे का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन बेटे का कॉल डाटा रिकॉर्ड भी मैच करता है, मोबाइल लोकेशन भी मैच करती है, और उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, यानी खुद भी डूबता है और अपने बेटे को भी ये पीर जो है ये ले डूबता है। अब ये बताता है कि किस तरह से मैंने इसको ट्रैप किया, और उसके बाद ये मेरे पास अपनी तमाम रकम लेकर आया, और हम बाप बेटे ने मिलकर इसको कैसे मारा और कैसे फेंका। फिर पुलिस ने इससे सवाल किया कि चलो ये सब तो समझ आती है, ये जो इतना पैसा था ये इसके पास आया कैसे? ये तो इसका कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़राब जा रहा था, तुमने दुआ दी और तुम्हारे दुआ देते ही ये तमाम मामला सीधा हो गया। तो आप जानते हैं पीर साहब ने क्या बताया? अब ज़रा सुनिएगा। और वो लोग जो इन चीज़ों पर अंधा एतमाद कर लेते हैं ना, उनके लिए ये बात जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल पीर साहब का ये काम था, जो उनके पास आता था ना उसको इसी तरह से कहते थे, उनका ये तरीक़ाकार था। 10 में से कहीं एक जगह तो तीर जाकर फिट हो जाता था, और ये तीर जाके सीधा शफ़क़त के ऊपर फिट हुआ। हर एक को कह देते थे, जा मैंने तुझे दुआ दी बेटा, तेरे पास पैसे की रेल पेल होगी। फिर अगर जिसके पास रेल पेल हो जाती थी वो पीर साहब का मुरीद बन जाता था, और पीर साहब के आस्थाने पर हर वक्त आकर पैसे और चीज़ें निछावर करता था। ये ज़रा ज़्यादा लालची नौजवान था, उसको 1 से 2 और 2 से 10 बनाने थे। पीर साहब को सारा माल भी बता दिया था, इतना मेरे पास पैसा है। पीर साहब के मुंह को लालच लग गया था। पीर साहब भी जो है वो भी लालची थे। उन्होंने कहा चल तू लेकर आ जा, और उसके बाद उन्होंने ये बाकायदा प्लान बनाया। न जाने से पहले भी कितनी ऐसी कार्रवाइयाँ डाल चुके होंगे। एनीवे, नौजवानों के लिए ये मेरा एक मशवरा है, अल्लाह से रुजू कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। आपको अल्लाह ताला ने इतना प्यारा रास्ता बताया है, नमाज का रास्ता इख्तियार कीजिए, कुरान पाक से रुजू कीजिए। अल्लाह की आयतों में बहुत कुछ पोशीदा है, आप दुआ कीजिए और अल्लाह के नामों का वास्ता देकर दुआ ख्वाहिए, और फिर देखिए कि आपको कैसे रास्ते मिलते हैं। ऐसे लोगों के पीछे पड़कर जो आपके तोहमात को हवा देते हैं और आपकी इस ख्वाहिश को, इस लालच को हवा देते हैं,
उनके पीछे पड़कर इस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी खो दी। लोग अपनी जमा पूंजी खो देते हैं। एक के बाद ये पीर साहब के आस्थाने पर दूसरी चीज़ आती है, फिर बकरे आते हैं, फिर पैसे आते हैं। मैंने कई औरतों को देखा है, दूसरी औरतों को कैसे वो इन पीरों के पीछे लगाकर उनको तबाह बर्बाद कर देती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो है इस तरह के लालच का शिकार ना हो। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।